ओम शांति। 18 फरवरी 1985 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग। विश्व कल्याणकारी बाप दादा सफलता मूर्त बच्चों प्रति बोले, आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है। डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाएं। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन यह देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालीम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से, मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा। तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसे आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेंगे। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे।
कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं। स्वर्ग का गायन करते हैं ना। तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन मन धन समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है, संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना, तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन, और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा? बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहजयोगी बने हैं। सभी सहयोगी सहजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? वह यह सोचते हो कोई तो बनेगा। ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बनकर के क्या किया? इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुणा मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुणा है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितने चाहो जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं। इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो। महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना।
जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन न होती तो यहां कैसे पहुंचते? जैसे उड़ते उड़ते पहुंच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन संकल्प, समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सबको नंबर 1 बनाने वाले प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर प्यारे बाप दादा ने काठमांडू तथा विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से पर्सनल मुलाकात की। सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होंगी? जो कोटों में कोई गायन है, वह कौन है? आप हो ना? तो सदा अपने को कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो तो सदा अपना यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहते। ऐसे समझते हो ना? वैसे भी फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पांव कहां रहते हैं? नीचे धरनी पर नहीं। देह अभिमान भी धरनी है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। तो कितने टाइटल हैं? भाग्यवान हैं, फरिश्ते हैं, सिकिलधे हैं। जो भी श्रेष्ठ टाइटल हैं वह सब आपके हैं। तो इसी खुशी में नाचते रहो। सिकिलधे धरती पर पांव नहीं रखते, सदा झूले में रहते। क्योंकि नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे, उसका अनुभव करके देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए, और अभी सिकिलधे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना, मैले नहीं, सदा स्वच्छ। सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ हैं। बहुत अच्छा, मिलन मेले में पहुंच गए। लगन ने मिलन मनाने के लिए पहुंचा ही दिया। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं तो बाप भी अकेला क्या करेगा। भले पधारे अपने घर में। भक्त लोग यात्रा पर निकलते तो कितना कठिन रास्ते क्रॉस करते हैं। आप तो काठमांडू से बस में आए हो, मौज मनाते हुए पहुंच गए। अच्छा, फिर बाबा ने लंदन ग्रुप से मुलाकात की। सभी स्नेह के सूत्र में बंधे हुए बाप के माला के मड़के हो ना। माला का इतना महत्व क्यों बना है? क्योंकि स्नेह का सूत्र सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। तो स्नेह के सूत्र में सब एक बाप के बने हैं। इसका यादगार माला है। जिसका एक बाप दूसरा ना कोई है, वही एक ही स्नेह के सूत्र में माला के मड़के बन पिरोए जाते हैं। सूत्र एक है और दाने अनेक हैं, तो यह एक बाप के स्नेह की निशानी है। तो ऐसे अपने को माला के मड़के समझते हो ना? यह समझते हो 108 में तो बहुत थोड़े आएंगे।
क्या समझते हो? यह तो 108 का नंबर निमित्त मात्र है। जो भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह गले की माला के मोती हैं ही। जो ऐसे एक ही लगन में मगन रहने वाले हैं तो मगन अवस्था निर्विघ्न बनाती है और निर्विघ्न आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। सबसे ज्यादा गायन कौन करता है? बाप करता है ना। आप सभी एक बाप का गायन करते और बाप कितनों का करता? तो सबसे ज्यादा कौन करता? अगर एक बच्चे का भी गायन न करे तो बच्चा रूठ जाएगा। इसलिए बाबा हर एक बच्चे का गायन करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपना अधिकार समझता है। अधिकार के कारण हर एक अपना हक समझता है। बाप की गति इतनी फास्ट है जो और कोई इतनी फास्ट स्पीड वाला है ही नहीं। एक ही सेकेंड में अनेकों को राजी कर सकता है। तो बाप बच्चों से बिजी रहते और बच्चे बाप में बिजी रहते। बाप को बिजनेस ही बच्चों का है। अविनाशी रत्न बने हो, इसकी मुबारक हो। 10 साल या 15 साल से माया से जीते रहे हो, इसकी मुबारक हो। आगे संगम युग पूरा ही जीते रहो। सभी पक्के हो, इसलिए बाप दादा ऐसे पक्के अचल बच्चों को देख खुश हैं। हर एक बच्चे की विशेषता ने बाप का बनाया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें विशेषता ना हो। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देख सदा खुश होते हैं। नहीं तो कोटों में कोई, कोई में कोई, आप ही क्यों बने? जरूर कोई विशेषता है। कोई कौन सा रत्न है, कोई कौन सा। भिन्न भिन्न विशेषताओं के 9 रत्न गाए हुए हैं। हर एक रत्न विशेष विघ्न विनाशक होता है। तो आप सभी भी विघ्न विनाशक हो। फिर बाप दादा ने विदेशी भाई बहनों की याद प्यार तथा पत्रों का रिस्पॉन्ड दिया। सभी स्नेही बच्चों का स्नेह पाया। सभी के दिल के उमंग और उत्साह बाप के पास पहुंचते हैं और जैसे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बाप दादा और परिवार की विशेष ब्लेसिंग्स हैं। इसी ब्लेसिंग द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छी सेवा में रेस कर रहे हो, जैसे उमंग उत्साह में रेस कर रहे हो, ऐसे अविनाशी उन्नति को पाते रहना। तो अच्छा नंबर आगे ले लेंगे। सभी अपने नाम विशेषता से याद प्यार स्वीकार करना। अभी भी सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषता से बाप दादा के सम्मुख हैं, इसलिए पदम गुणा याद प्यार। फिर दादी चंद्रमणि जी ने पंजाब जाने की छुट्टी ली तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को याद प्यार भी देना और विशेष संदेश देना कि उड़ती कला में जाएं। औरों को उड़ाने के लिए समर्थ स्वरूप धारण करो। कैसे भी वातावरण में उड़ती कला द्वारा अनेक आत्माओं को उड़ाने का अनुभव करा सकते हो। इसलिए सभी को याद और सेवा सदा साथ साथ चलती रहे, यह विशेष स्मृति दिलाना। बाकी तो सभी सिकिलधे हैं, अच्छी विशेषता वाली आत्माएं हैं। सभी को अपनी अपनी विशेषता से याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा है, डबल पार्ट बजा रही हो। बेहद के आत्माओं की यही निशानी है, जिस समय जहां आवश्यकता है वहां पहुंचना। अच्छा, फिर प्यारे बाप दादा ने युगलों के साथ मुलाकात की। प्रवृत्ति में रहते सर्व बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे हो ना। फंसे हुए तो नहीं हो, पिंजड़े के पंछी तो नहीं, उड़ते पंछी हो ना। जरा भी बंधन फंसा लेता है। बंधन मुक्त हैं तो सदा उड़ते रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, ना देह का, ना संबंध का, ना प्रवृत्ति का, ना पदार्थ का। कोई भी बंधन ना हो, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा।
स्वतंत्र सदा उड़ती कला में होंगे और परतंत्र थोड़ा उड़ेंगे भी, फिर बंधन उसको खींचकर नीचे ले आएगा। तो कभी नीचे कभी ऊपर टाइम चला जाएगा। सदा एक रस उड़ती कला की अवस्था और कभी नीचे कभी ऊपर, यह अवस्था दोनों में रात दिन का अंतर है। आप कौन सी अवस्था वाले हो? सदा निर्बंधन, सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के साथ रहने वाले, किसी भी आकर्षण में आकर्षित होने वाले नहीं। वही जीवन प्यारी है। जो बाप के प्यारे बनते उनकी जीवन सदा प्यारी बनती। खिटखिट वाली जीवन नहीं, आज यह हुआ कल यह हुआ नहीं, लेकिन सदा बाप के साथ रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले, वह है मौज की जीवन। मौज में नहीं होंगे तो मुझेंगे जरूर। आज यह प्रॉब्लम आ गई, कल दूसरी आ गई। यह दुखधाम की बातें दुखधाम में तो आएंगी ही, लेकिन हम संगम युगी ब्राह्मण हैं तो दुख नीचे रह जाएगा। दुखधाम से किनारा कर लिया तो दुख दिखाई देते भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कलयुग को छोड़ दिया, किनारा छोड़ चुके, अब संगम युग पर पहुंचे तो संगम सदा ऊंचा दिखाते हैं। संगम युगी आत्माएं भी सदा ऊंची, नीचे वाली नहीं। जब बाप उड़ाने के लिए आए हैं तो उड़ती कला से नीचे आए ही क्यों? नीचे आना माना फंसना। अब पंख मिले हैं तो उड़ते रहो, नीचे आओ ही नहीं। अच्छा, फिर प्यारे बाबा ने अधर कुमारों से मुलाकात की। सभी एक ही लगन में मगन रहने वाले हो ना? एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। इसको कहा जाता है लगन में मगन रहने वाले। मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय और भी कोई मेरा है? मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, ऐसे तो नहीं। मेरे में ममता रहती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात ममता समाप्त होना। तो सारी ममता यानी मोह बाप में हो गया तो बदल गया, शुद्ध मोह हो गया। बाप सदा शुद्ध है तो मोह बदलकर प्यार हो गया। एक मेरा बाबा, इस एक मेरे से सब समाप्त हो जाता और एक की याद सहज हो जाती। इसलिए सदा सहज योगी। मैं श्रेष्ठ आत्मा और मेरा बाबा बस। श्रेष्ठ आत्मा समझने से श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। श्रेष्ठ आत्मा के आगे माया आ नहीं सकती। फिर बाबा ने माताओं से मुलाकात की। माताएं सदा बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली हैं ना? गोप गोपिकाएं सदा खुशी में नाचते या झूले में झूलते, तो सदा बाप के साथ रहने वाले खुशी में नाचते हैं। बाप साथ हैं तो सर्व शक्तियां भी साथ हैं। बाप का साथ शक्तिशाली बना देता। बाप के साथ वाले सदा निर्मोही होते, उन्हें किसी का मोह सताएगा नहीं। तो नष्टो मोहा हो, कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन हर परिस्थिति में नष्टो मोहा। जितना नष्टो मोहा होंगी उतना याद और सेवा में आगे बढ़ती रहेंगी। फिर मधुबन में आए हुए सेवाधारियों से बाबा ने मुलाकात की। सेवा का खाता जमा हो गया ना? अभी भी मधुबन के वातावरण में शक्तिशाली स्थिति बनाने का चांस मिला और आगे के लिए भी जमा किया तो डबल प्राप्ति हो गई। यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ स्थिति में रहकर करने से पदम गुणा फल बन जाता है। कोई भी सेवा करो, पहले यह देखो कि शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं। साधारण सेवाधारी नहीं, रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ।
हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से इस एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित हो चारों ओर सेवा करता है। ऐसे सेवाधारी अपनी और दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।